भारत को किसी भी मुहिम जोई का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन के दौरे पर वाशगाफ अल्फाज में इंतबाह। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमें कोई भी किसी सूरत धमकाया या मजबूर नहीं कर सकता। सिपा सालार ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय धमकियों के पेश नजर मजबूरी हरबी तैयारियों का जायजा लिया। अगले मोर्चों पर सिपाह के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे, जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। आपकी धमकियों के रिस्पॉन्स देने का हमें हक है। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस शैल नेवर बी सरप्राइज्ड बाय यू, बट लेट मी शो यू वी शैल सरप्राइज यू। हम भारत से चौंकेंगे नहीं बल्कि उसे हैरान कर देंगे। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर का दो टूक पैगाम। कहा, भारत जान ले जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते लेकिन रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं। भारत की जानिब से किसी भी जारिहत का जवाब दिया जाएगा। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं, अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। क्या हुआ, कोई एविडेंस नहीं और आपने इल्जाम लगाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस किस्म की चाहे तहकीकात करवा लें लेकिन सबूत दें। अगर सबूत मिला तो आपके प्रेशर में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट में उस फर्द के खिलाफ एक्शन लेंगे। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बगैर सोचे समझे इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने अपने तौर पर तहकीकात की, फिर वजीर आजम ने जवाब दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की कई तहें हैं। बारूदी मवाद आपका, गाड़ी मकामी और हमलावर भी कश्मीरी था। हमले पर भारतीय फोर्सेस से पूछें, सबूत हैं तो दें। दबाव में नहीं, अपने मफाद में सिर्फ उसके खिलाफ एक्शन लेंगे जो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। डेमोक्रेसीज दे नेवर फाइट वॉर। पुलवामा वाक़या के बाद इंडिया में मुसलमान हैं और जो कश्मीरी हैं उनके साथ क्या हुआ, दिस इज नॉट बीइंग सेकुलर। आप अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें। अमन चाहते हो तो कुलभूषणों को पाकिस्तान ना भेजो। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारत भी अमन की राह अपनाए। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती, इंसानियत से दुश्मनी ना करें। खित्ते के अमन को सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है, आइए इसको हल करते हैं। भारत का सारा मीडिया वॉर जर्नलिज्म कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया अमन पसंदी की जानिब है। हम कमिटी ऑफ नेशन में पॉजिटिवली रेलेवेंट हैं। लोग हमसे बात करते हैं, हमसे इंटरेक्शन करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। एनी एग्रेशन इफ इम्पोज्ड वी शैल डिफेंड एवरी इंच ऑफ आवर मदरलैंड एट ऑल कॉस्ट टू लास्ट बुलेट एंड टू आवर लास्ट ब्रेथ। आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दिफाए वतन के लिए सीना सपर रहेंगे। मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा अपने खून से करेंगे। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पैगाम। 22 फरवरी 2017 को पाकिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ हुआ था। ये बाकी तमाम ऑपरेशन से मुश्किल था। पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करने का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो फेंस चल रही है उसके अच्छे नतीजे आना शुरू हो गए हैं। फायर रेट चल रहे हैं जो कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद बाकी तमाम ऑपरेशन से मुख्तलिफ और मुश्किल था। डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर का कहना है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क भर में अमन के लिए करना था। इसके अच्छे नतीजे आना शुरू हो गए हैं। इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत सारे वाकयात को कामयाबी से रोका, आगे भी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। एक इंक्वायरी जनरल असद दुरानी के बारे में आपको पता है कि हो रही थी। एसेंशली वो इंक्वायरी जो ऑर्डर हुई थी वो वायलेशन ऑफ मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर थी। इंक्वायरी ने यह कंक्लूड किया कि जनरल असद दुरानी हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए। उनकी पेंशन और दीगर अलाउंसेस मनसूख, नाम ECL पर है। दीगर 2 सीनियर ऑफिसर भी जेर हिरासत हैं। उनका कोर्ट मार्शल भी चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा तमाम तफसीलात सामने लाई जाएंगी। DG ISPR की न्यूज ब्रीफिंग। भारत का कोल्ड स्टार डॉक्टर आइन नाकाम बना दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पुलवामा हमले की जिम्मेदारी वहां की जैश नामी तंजीम ने कबूल की। पाकिस्तान में जैश या जैश मोहम्मद नाम की कोई तंजीम नहीं। भारत ने पाकिस्तानियों को मुत्तहिद कर दिया। बास मामलात में नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, मगर दिफा और कश्मीर पर सब इकट्ठे हैं। हुकूमत ने बहावलपुर में कलदम तंजीम के मुबैयरा मदरसे और मस्जिद का कंट्रोल संभाल लिया। हुकूमत पंजाब ने मस्जिद और मदरसे के इंतजाम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक कैंपस में 70 असातिज़ा और 600 तलबा हैं। इक़दाम कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसले के तहत किया गया। नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। 28 करोड़ रुपया उसके बाहर के इलाज पे इस कौम का खर्च हुआ। ताकतवर के लिए इस मुल्क में मुख्तलिफ कानून है और बेचारा कमजोर के लिए मुख्तलिफ है। जब तक सजा और जजा का निजाम किसी भी इदारे में नहीं आएगा वो इदारा ठीक नहीं होगा। जितना मर्जी शोर मचा ले, हमने एक एक का एहतसाब करना है। वजीर आजम इमरान खान का फिर 2 टोक ऐलान। कहा जो बड़ा डाकू पकड़ा जाता है वो नेल्सन मंडेला बन जाता है। ताकतवर डाकू को पकड़ें तो सारे डाकू इकट्ठे हो जाते हैं कि जमहूरियत को खतरा है। जेलों में सिर्फ गरीब असेंबली में डाकू नजर आते थे। जब महलात पकड़े गए तो ये कोई कागज नहीं दे सके। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज पर आवाम के 28 करोड़ रुपए खर्च हुए। वजीर आजम का कहना है शहबाज शरीफ, हमजा, इसहाक डार और दीगर लोग भी इलाज के लिए बाहर जाते हैं। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। कुछ मफाद परस्त इस्लाहात के मुखालिफ हैं। इस्लामी नजरिए पर वापस ना आए तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। राजनपुर में हेल्थ कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उस्मान बुजदार की हौसला अफजाई। बिरयानी सिर्फ बिरयानी खाई है। इफ्तार में तो उन्होंने कल दोपहर को खाया था। ये कोयटा से आ रहे हैं। कराची में जहरीला खाना खाने से 5 मासूमों की जिंदगियां निकल गईं। फूड पॉइजनिंग का दिलखराश वाकया। 5 बच्चे तड़प तड़प कर जाँ बहक। हुप्पो की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयतों की तैयारी के जरिए कोयटा मुंतकली। मुतासरा फैमिली बच्चों की वालिदा के इलाज के लिए कराची आई। सदर के नौबहार रेस्टोरेंट से बिरयानी खाई थी। सिंध फूड अथॉरिटी का एक्शन। नौबहार रेस्टोरेंट और होटल का कमरा सील। देगों से बिरयानी के नमूने लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए। डीजी फूड अथॉरिटी अमजद लगारी का कहना है होटल के मुलाजमों समेत 18 अफराद जेर तफ्तीश हैं। किचन में एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं, खुली सीवरेज लाइन भी साथ ही है। कराची में यूपी मोड़ पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नसीबुल्लाह और नूर अली के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूलेन फिशरीज के कारोबार से मुंसलिक थे। किसी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक नहीं। जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल की 5 गोलियों के खौल मिले। एहतसाब सब के लिए। एक स्पीकर के बाद दूसरे से भी तहकीकात होंगी। नैब ने स्पीकर केपी असेंबली, साबिक चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन HEC को तलब कर लिया। मुश्ताक गनी और अमजद खान को 26 फरवरी को नैब केपी में पेश होने की हिदायत। डॉक्टर अताउर रहमान से भी पूछगछ होगी। नैब रावलपिंडी ने LNG स्कैंडल में शिकायत कुनिंदा शेख रशीद को 27 फरवरी को तलब कर लिया।
मेरे बच्चों के साथ ज्यादती की है, मेरी बीवी के साथ, मेरी छोटी बेटियों के साथ, मेरी छोटी बहू के साथ 7.5 घंटे यरगमाल बनाया है गन पॉइंट पे। मैं नहीं समझता हूँ कोई गैरतमंद आदमी ये बर्दाश्त करेगा। सिंध असेंबली ने तारीख रकम कर दी। ज़ेरे हिरासत मुलजिम ने इजलास की सदारत की। स्पीकर सिराज दुरानी की वज़ीर आला को अपने खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट देने की हिदायत। दुरानी की गिरफ्तारी और घर पर छापे के खिलाफ करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा की मुखालिफत। सिराज दुरानी कहते हैं नैब हुकाम बगैर वारंट होटल में आए, घर में बीवी, बेटी और बहू से नारवा सलूक किया गया। पीपल्स पार्टी के बड़ों का नैब से गिरफ्तारियों का खौफ, हिफाजती जमानत लेने लगे। साबिक विफाकी वजीर एजाज हुसैन जाखरानी ने सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत ले ली। रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रज़ाक राजा की भी जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर। उधर अदालत ने साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरों के खिलाफ नैब को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शर्म की बात है, इनके लिए डूब मरने की बात है। आप हमारे लिए आप अपनी सीट पे जाएं, बैठे। अगर आज मेरी पार्टी आप अपनी सीट पे जाएं, बैठे, मैं आपको मौका दे रहा हूं। कौमी असम्बली में ओपोजिशन का फिर हंगामा। मुराद सईद और फहमीदा मिर्जा को माइक देने पर नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव और वॉकआउट किया गया। मुराद सईद बोले ओपोजिशन शर्म से डूब मरे। नवाज शरीफ का बयान, भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में बतौर सबूत पेश किया। शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना था नैब केसी से नहीं डरते, बगैर सबूत गिरफ्तारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहाई मिलेगी या नहीं? अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला पीर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 25 फरवरी दिन 12 बजे फैसला सुनाएगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में खूनी बसंत। रावलपिंडी में पतंगबाजों ने हवाई फायरिंग भी की। गोलियां लगने से खातून और बच्ची जाँ बहक। फायरिंग और डोर फिरने से 71 अफराद जख्मी भी हुए। गुजरांवाला में 20 पतंगबाज गिरफ्तार। कोयटा में हादसा में 12 अफराद जख्मी। नाजायज तामीरात गिराने के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद गिर पड़े। न्यू कराची में गुज़िश्ता शब फारूक सत्तार की तकरीर के दौरान स्टेज गिर गया। फारूक सत्तार तजावुज़ात ऑपरेशन के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए गए थे। भारत को सफारती महाज पर एक और शिकस्त फाश। पुलवामा वाक़े पर पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें नाकाम हो गई। सलामती काउंसिल के मुजम्मती बयान में पाकिस्तान का नाम डलवाने का हर हथकंडा फ्लॉप हो गया। 6 रोज तक लॉबिंग और गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग भी किसी काम न आई। भारत की सबूत के बजाय इल्जामात की पॉलिसी को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रद्द कर दिया। भारत का मुतासिब चेहरा फिर दुनिया के सामने बेनकाब। पाकिस्तान को खेल के मैदान में तन्हा करने वाला भारत खुद तन्हा हो गया। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा ना देने पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक्शन। भारत में इवेंट्स की मेजबानी पर बातचीत मुअत्तल कर दी। उधर भारतीय हुकूमत का मुसलमानों से बुग़्ज़ फिर सामने आ गया। शाहरुख खान को एजाज़ी डिग्री की इजाजत देने से इनकार कर दिया।